कभी सोचा है आपकी त्वचा के नीचे क्या क्या छुपा है? कभी सोचा है आपकी त्वचा के नीचे क्या क्या छुपा है? हमारा शरीर कुदरत का एक कमाल है। हमारा शरीर कुदरत का एक कमाल है। एक ऐसा संगीत जहां सारे अंग मिलकर हमें स्वस्थ और जिंदा रखते हैं, बिल्कुल एक अच्छे कंडक्टर की तरह जो ऑर्केस्ट्रा को लीड करता है। एक ऐसा संगीत जहां सारे अंग मिलकर हमें स्वस्थ और जिंदा रखते हैं, बिल्कुल एक अच्छे कंडक्टर की तरह जो ऑर्केस्ट्रा को लीड करता है। हमारा खून नसों और धमनियों के रास्ते पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, जैसे एक बड़े शहर में सड़कें होती हैं। हमारा खून नसों और धमनियों के रास्ते प्योर शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, जैसे एक बड़े शहर में सड़कें होती हैं। और हमारा दिमाग दुनिया का सबसे जटिल अंग जो हमारे जीवन को चलाता है, कस्पारोव के चेस गेम्स जितना तेज। और हमारा दिमाग दुनिया का सबसे जटिल अंग जो हमारे जीवन को चलाता है, कस्पारोव के चेस गेम्स जितना तेज। जो ताकतें ग्रहों और तारों को चलाती हैं, वही ताकतें हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी काम करती हैं। मानो हमारे अंदर एक छोटा सा ब्रह्मांड है। जो ताकतें ग्रहों और तारों को चलाती हैं, वही ताकतें हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी काम करती हैं। मानो हमारे अंदर एक छोटा सा ब्रह्मांड है। मानव शरीर की जटिलता को समझने के लिए हमें इसके हर अंग के काम को गहराई से जानना होगा। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम एक परिवहन नेटवर्क की तरह है, जो हमारे शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। खून नसों में पानी की तरह बहता है, जैसे गंगा और यमुना नदियां, जो हर कोशिका को जीवन देती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम शरीर का कंट्रोल सेंटर है, अरबों न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क जो बिजली की रफ्तार से सूचना भेजता है। यह एक जटिल टेलीफोन नेटवर्क की तरह है जो हमारे देश के सभी हिस्सों को जोड़ता है। ये सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर काम करते हैं, एकदम घड़ी की तरह, ताकि हमारा शरीर ठीक से काम कर सके। हमारे देश के वीरों के बारे में सोचो। हर एक मजबूत है, लेकिन जब वो एक साथ आते हैं तो वो अजेय हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंग भी सबकी भलाई के लिए मिलकर काम करते हैं। मानव शरीर को एक बारीकी से बनाए गए नक्शे की तरह सोचो। इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना जो लाखों सालों में विकसित हुआ है। हर सिस्टम, हर ऑर्गन, हर सेल का अपना एक स्पेशल फंक्शन है, एक उद्देश्य जो शरीर के ओवरऑल हेल्थ में मदद करता है। जैसे इवन पावलोव ने कहा था, शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। अगले पार्ट्स में हम इन अद्भुत सिस्टम्स के अंदर ट्रैवल करेंगे। ये एक जर्नी है सबसे इनक्रेडिबल मशीन की ओर, जिसे आप जानते हैं, आपका अपना शरीर। सोचो, किसी बस्लिंग सिटी में नदियों और नालों का जाल फैला है, हर घर और दुकान तक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज पहुंचा रहा है। यह है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे शरीर का कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। जैसे किसी बड़े शहर की रोड्स, ये शरीर के हर हिस्से को जोड़ता है। इस सिस्टम के बीच में है एक पावरफुल पंप, हमारा दिल, जो बिना रुके ब्लड पंप करता रहता है हमारे पूरे शरीर में। रश आवर के ट्रेन स्टेशन की तरह ये रिदमिकली काम करता है, हर सेल को जिंदा रखता है। ब्लड स्ट्रीम में स्पेशल सेल्स चौकस गार्ड्स की तरह काम करते हैं, इन्फेक्शन और बीमारी के साइंस ढूंढते रहते हैं। किस्सों कहानियों के वॉरियर्स की तरह ये हमें एनिमीज से बचाते हैं, दिखें या ना दिखें। इस इंट्रिकेट सिस्टम के बीच में है हमारा दिल, एक मसल जो आपकी मुट्ठी के बराबर है। ये कमाल का पंप हर दिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है, ब्लड वेसल्स में खून पंप करता है। अगर इन वेसल्स को जोड़ दिया जाए तो 96,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे हो जाएंगे। सोचो, पृथ्वी के 2 चक्कर से भी ज्यादा। दिल एक डिजाइन का मास्टरपीस है, 4 चेम्बर्स से बना है जो एक साथ काम करते हैं ताकि ब्लड फ्लो सही डायरेक्शन में रहे, बिल्कुल एक अच्छे ऑर्केस्ट्रा की तरह। लेकिन म्यूजिक की जगह यह जिंदगी बजाता है। आर्टरीज जैसे हाईवेज ऑक्सीजन रिच ब्लड को दिल से ले जाती है, छोटे छोटे वेसल्स में ब्रांच करती हैं कैपिलरीज तक। ब्लड वेसल्स में सबसे छोटी, सच में जिंदगी की कैपिलरीज। नसें वापसी की राहों जैसी होती हैं। ऑक्सीजन कम वाला खून दिल तक वापस ले जाती है ताकि उसे फिर से भरा जा सके। रक्त वाहिकाओं का यह जटिल सिस्टम
बिना रुके काम करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे शरीर की हर कोशिका को काम करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिले। रक्त संचार प्रणाली को अपने अंदर जीवन के एक झरने की तरह सोचो, जो हमारे शरीर के सभी हिस्सों को एक मजबूत बंधन में जोड़ता है। यह सिस्टम कैसे काम करता है, यह समझना हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने दिल और रक्त वाहिकाओं की बेहतर देखभाल करने के लिए प्रेरित करेगा। सोचो, हर सेकंड हम सांस लेते हैं। हर सांस के साथ हम जीवनदायिनी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एक बहुत जरूरी गैस जिसके बिना हमारे सेल्स कुछ ही मिनटों में काम करना बंद कर देंगे। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे शरीर का अनसुना हीरो, इस जरूरी एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार है। हमारी पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक यह सिस्टम बिना रुके काम करता रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर को जीने के लिए जरूरी ऑक्सीजन मिलती रहे। नाक और मुंह से हवा ट्रेचिया में जाती है, जिसे हम आमतौर पर सांस की नली कहते हैं। फेफड़ों के अंदर ट्रेचिया छोटी छोटी नलियों में बंट जाती है, जो आखिर में एल्वियोली नाम के छोटे छोटे हवा के थैलों में खुलती है। जब हम सांस लेते हैं, हमारा सीना फैलता है और एल्वियोली छोटे गुब्बारों की तरह फूल जाते हैं, अपनी पतली दीवारों से हवा से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। यह अदला बदली यह सुनिश्चित करती है कि हमारे खून में हमेशा ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा रहे और कार्बन डाइऑक्साइड साफ होता रहे। लेकिन इस जरूरी सिम्फनी में फेफड़े अकेले नहीं हैं। सांस लेने का सिस्टम एक बंदरगाह जैसा है, जो हमारे शरीर के बाहर से ऑक्सीजन लेता है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ट्रकों जैसे हैं जो डिलीवरी करते हैं, ये जरूरी सामान शरीर के हर सेल तक पहुंचाते हैं। हमारी हर सांस इस कमाल की टीम वर्क का सबूत है। ये एक याद दिलाता है कि हमारे शरीर केयरफुली डिजाइन्ड सिस्टम्स हैं, जो जिंदगी की सिम्फनी बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। सोचो, खाना खाने का सिंपल सा काम जो हमें खुशी और ताकत देता है। हमारा पाचन तंत्र खाने को एनर्जी और बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदलता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं और बढ़ते हैं। अपने पाचन तंत्र को एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री की तरह इमेजिन करो, जहां रॉ मटेरियल्स को तोड़ा जाता है, अलग किया जाता है और कमाल की एक्यूरेसी से प्रोसेस किया जाता है। बिल्कुल किसी बड़ी फैक्ट्री के असेंबली लाइन जैसा। लेकिन मशीन्स की जगह न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं और लार कार्बोहाइड्रेट्स को पचाना शुरू कर देती है और खाने को चिकना बनाती है, ताकि वो आगे के सफर के लिए तैयार हो जाए। जब हम निगलते हैं तो खाना हमारे एसोफेगस से होकर हमारे पेट में जाता है, एक थैली जैसी मांसपेशी जो ब्लेंडर की तरह होती है और खाने को पाचक रसों के साथ मिलाती है। सोचो, इसे एक जादुई बर्तन जैसा है जो दलिया पकाता है, लेकिन दलिये की जगह आपका खाना। लिवर और पैनक्रियाज पेट की मदद करते हैं। ये पाचक रस बनाते और छोड़ते हैं, जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाते हैं। ये हमारे अंदर का असली जादू है। पेट से आंशिक रूप से पचा हुआ मिश्रण, जिसे चाइम कहते हैं, छोटी आंत में जाता है, जहां असली जादू होता है पोषक तत्वों का अवशोषण। छोटी आंत प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। इसका अंदरूनी भाग लाखों उंगली जैसे उभारों से ढका होता है, जिन्हें विली कहते हैं, जो उस क्षेत्र के आकार को बहुत बढ़ा देते हैं जहां पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। यह एक स्पंज की तरह है जो सभी लाभकारी चीजों को सोख लेता है। छोटी आंत को एक हलचल भरे बाजार की तरह समझो, जहां न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। लिवर हमारे शरीर का केमिकल फैक्ट्री है, जो न्यूट्रिएंट्स को ऐसे फॉर्म में बदलता है जिससे हमारे सेल्स यूज कर सकें, विटामिन्स और मिनरल्स स्टोर करता है और ब्लड से टॉक्सिन्स फिल्टर करता है। छोटी आंत के न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने के बाद जो बचता है वो बड़ी आंत में जाता है, जहां पानी अब्सॉर्ब होता है और वेस्ट मल में बदल जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खाने के निवाले से लेकर मल त्याग तक कुदरत के डिजाइन की पावर और ब्यूटी का एक उदाहरण है। चौथा भाग, पोषण की सिम्फनी, पाचन तंत्र।
अपनी जटिल संरचना और अद्भुत कुशलता के साथ मानव शरीर की एक सच्ची कृति है। यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं, मांसपेशियों के संकुचन और पोषक तत्वों के अवशोषण की एक मौन सिम्फनी है जो हमारे अंदर हर दिन चलती रहती है, हमारे शरीर को कार्य करने, बढ़ने और फलने फूलने के लिए आवश्यक ईंधन और निर्माण खंड प्रदान करती है। पेट में भोजन के जोरदार मंथन से लेकर छोटी आंत में पोषक तत्वों के अवशोषण के सुरुचिपूर्ण नृत्य तक पाचन प्रक्रिया का प्रत्येक चरण जैविक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और हमारे शरीर की सभी प्रणालियों की तरह पाचन तंत्र अकेले काम नहीं करता। ये अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करता है, पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संचार प्रणाली पर और विभिन्न पाचन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोन के उत्पादन के लिए अंतःस्रावी तंत्र पर। अगली बार जब आप खाने की मेज पर बैठें तो अपने शरीर के अंदर भोजन द्वारा की जाने वाली अद्भुत यात्रा की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। ये एक अनुस्मारक है कि खाने जैसे साधारण कार्य भी अद्भुत प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं जो मानव शरीर की भव्यता और जटिलता को प्रदर्शित करते हैं। अगले भाग में हम तंत्रिका तंत्र, शरीर के नियंत्रण केंद्र की जटिल दुनिया में उतरेंगे और पता लगाएंगे कि यह हमारे अस्तित्व की सिम्फनी को कैसे संचालित करता है। सोचो, दुनिया भर में कम्युनिकेशन लाइंस का नेटवर्क फैला हुआ है जो इंफॉर्मेशन और लोगों को कनेक्ट करता है। अब अपने शरीर के अंदर ऐसे ही नेटवर्क के बारे में सोचो। ये सेल्स का नेटवर्क है जो मैसेजेस भेजता है बिजली की स्पीड से। ये हमारा नर्वस सिस्टम है, शरीर का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जो हमारे हर काम को कंट्रोल करता है। दिल की धड़कन से लेकर सेंसेस तक ये हमारी लाइफ की सिम्फनी को डायरेक्ट करता है। एक परफेक्ट ऑर्केस्ट्रा की तरह ये सारे प्रोसेसेस को मैनेज करता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और केमिकल मैसेंजर्स का किंगडम है जो हमारे शरीर की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है, ट्रेन के मैप से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। इसके सेंटर में है ब्रेन, हमारे पर्सनालिटी का कमांड सेंटर। चलो अपने दिमाग के बारे में सोचते हैं। ये झुर्रियों वाला 1.5 किलो का अंग जो हमारी खोपड़ी के अंदर रहता है। ये एक बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर है जिसे एक ब्रह्मांड जैसा माना जा सकता है। दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं। हर न्यूरॉन हजारों कनेक्शंस बना सकता है जिससे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है। इन कनेक्शंस को सिनेप्सिस कहते हैं। ये वो जगह होती है जहां न्यूरॉन्स आपस में बातें करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और केमिकल सिग्नल्स का एक सिम्फनी है। दिमाग को एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी समझो जिसकी शेल्व्स अनगिनत इंफॉर्मेशन से भरी है। हर एहसास, याद और विचार एक निशान छोड़ता है जो हमारी समझ, भावनाओं और व्यवहार को आकार देता है। दिमाग एक डायनामिक ऑर्गन है जो लगातार डेवलप होता रहता है, अडॉप्ट करता है और बदलता रहता है। इस कमाल की क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये हमें नए स्किल्स सीखने और नई यादें बनाने में मदद करती है। ये दिमाग के ग्रो और चेंज होने की अद्भुत क्षमता का सबूत है, इंसानी स्पिरिट की अनंत शक्ति का प्रमाण। लेकिन नर्वस सिस्टम सिर्फ ब्रेन में नहीं होता। ये प्योर बॉडी में नर्व्स के नेटवर्क से फैला हुआ है, पतले लंबे फाइबर्स जो इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरह होते हैं। ये मैसेजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और वहां से वापस बहुत तेजी और एक्यूरेसी से भेजते हैं। इन नर्व्स के 2 मेन पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें वो सारे नर्व्स आते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाते हैं। मिलकर ये एक इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बनाते हैं जिसे ब्रेन बाहर से इंफॉर्मेशन लेता है, प्रोसेस करता है और बॉडी की मसल्स और ऑर्गन्स को ऑर्डर्स भेजता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप बॉडी के सेंसरी नेटवर्क की तरह सोचो जो हमेशा हमारे आसपास की दुनिया और हमारे अंदर की हालत के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर्स जो हमारे स्किन, मसल्स, जॉइंट्स और इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं अलग अलग स्टिमुली को महसूस करते हैं, लाइट और साउंड से लेकर प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल चेंजेस तक। ये रिसेप्टर्स स्टिमुली को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं, फिर ये सिग्नल सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं जहां इनको समझा जाता है। फिर ब्रेन इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमारे अंदर और बाहर की दुनिया की एक डायनामिक पिक्चर बनाता है जिसे हम अपने एनवायरनमेंट में सेफली और इफेक्टिवली रह सकते हैं।
नर्वस सिस्टम अपनी अमेजिंग कॉम्प्लेक्सिटी और सुपर फास्ट कम्युनिकेशन के साथ एवोल्यूशन की पावर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यह सिस्टम ह्यूमन सनसेट की सुंदरता देखने में मदद करता है, अपने प्यारों के गले लगने की गर्माहट महसूस करने में मदद करता है और अपने फेवरेट गाने का आनंद लेने में मदद करता है। लेकिन यह हमारी सेफ्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजी से रिफ्लेक्सेस को एक्टिव करके हमें खतरे से बचाता है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से सीखने और बदलते हुए वर्ल्ड के हिसाब से ढलने में मदद करता है। अगले पार्ट में हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, वो फ्रेमवर्क जो हमारे शरीर को सपोर्ट करता है, हमें चालने, एक्सप्लोर करने और दुनिया से इंटरैक्ट करने में मदद करता है। हमारे हड्डियों, मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स की अमेजिंग स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के बारे में जानने के लिए तैयार रहिए, जो हमें डांस करने, दौड़ने, जंप करने और मूवमेंट के थ्रू खुद को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। आंखें बंद करो और एक बड़ी इमारत, स्काईस्क्रेपर के बारे में सोचो। क्या चीज इसे सीधा खड़ा रखती है, तूफान और समय की मार को झेलने में मदद करती है? इसका अंदरूनी ढांचा, लोहे के खंभे और सीमेंट की नींव जो इसे मजबूत सहारा देते हैं। हमारे शरीर में भी हड्डियों, मांसपेशियों, टेंडन्स और लिगामेंट्स का ऐसा ही ढांचा होता है। यह हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है जो ताकत और लचीलेपन को जोड़ता है। इसकी नींव हमारा कंकाल है, हमारा अंदरूनी ढांचा जो 206 हड्डियों से बना है। ये हड्डियां हमेशा बदलती रहती हैं, जिससे उनकी मजबूती और स्थिरता बनी रहती है। ये बदलता हुआ तरीका हमारे कंकाल को जीवन भर मजबूत रखता है। मांसपेशियां हमें वो हरकत देती हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। बैले डांसर्स की खूबसूरती के बारे में सोचो। मांसपेशियां सिकुड़ती हैं जिससे वो ताकत बनती है जो हमें चलाती है। मांसपेशियों को रस्सियों की तरह सोचो जो हड्डियों को खींचती है, जो लीवर की तरह काम करती है। टेंडन्स मांसपेशियों द्वारा बनाई गई ताकत को हड्डियों तक पहुंचाते हैं। टेंडन्स को उन तारों की तरह सोचो जो एक लटकते हुए पुल को सहारा देते हैं। लिगामेंट्स हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं जिससे हमारे जोड़ों को स्थिरता मिलती है। जरा एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के बारे में सोचो, जहां हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अलग धुन है, लेकिन सब मिलकर एक साथ बजते हैं। हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी कुछ ऐसे ही काम करता है। ये हड्डियों, मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स का एक सुंदर तालमेल है। चलो एक सिंपल काम के बारे में सोचते हैं, जैसे चलना। ये फोर्सेस का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो साथ मिलकर काम करता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टेंडन्स फोर्स ट्रांसमिट करते हैं और लिगामेंट्स जॉइंट्स के मूवमेंट को गाइड करते हैं। ये हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की एफिशिएंसी का एक जीता जागता सबूत है। हमने शरीर के अंदर का सफर किया, हर सिस्टम के कॉम्प्लिकेटेड काम को देखा, लेकिन असली कमाल है इनका मिलकर काम करना। सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑक्सीजन चाहिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है। फेफड़े रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन भरते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचाता है। दिल और फेफड़ों को एनर्जी देता है। जब आप सेब काटते हैं तो आपके शरीर में कई चीजें एक साथ शुरू हो जाती हैं। सेब की शुगर आपके मसल्स को एनर्जी देती है, जिससे आप इस किताब का पन्ना पलट पाते हैं। ये कनेक्शन हमारे अंदर के कमाल के तालमेल को दिखाता है। हमारी हड्डियां मसल्स के लिए ढांचा बनाती हैं। टेंडन्स पुल का काम करते हैं जो हमें खड़े होने, चलने और ऊंचा उठने में मदद करते हैं। नर्वस सिस्टम दिमाग से मैसेज भेजता है, हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है। ये सब मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क की पावर दिखाते हैं। शायद इंसानी शरीर की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है उसकी सहन शक्ति। बिल्कुल एक अच्छी तरह से बनी हुई मशीन की तरह इसमें खुद को ठीक करने की गजब की क्षमता होती है। उंगली पर एक छोटा सा कट लगने पर कई घटनाएं शुरू हो जाती हैं। प्लेटलेट्स तुरंत हरकत में आ जाते हैं। वो फौरन वहां पहुंचकर खून जमाने लगते हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए, और व्हाइट ब्लड सेल्स अंदर आने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं जिससे इन्फेक्शन नहीं होता। टूटी हुई हड्डियां भी अगर सही देखभाल की जाए तो अपने आप ठीक हो जाती हैं, और जहां से टूटी होती है वहां और भी मजबूत हो जाती है। चोट से ठीक होने, ढल जाने और उभरने की क्षमता हमारे अंदर की ताकत को दिखाती है।
हम अक्सर अपने शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी सीमाओं को परखते हैं, लेकिन वो हैरान करने वाली मजबूती से काम करता रहता है। हमारी हर सांस, हमारे दिल की हर धड़कन इस अंतहीन ताकत का सबूत है। एक याद दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सहन कर सकते हैं। और जिस तरह एक मशीन को नियमित रखरखाव से फायदा होता है, उसी तरह हमारे शरीर को देखभाल और ध्यान देने से ताकत मिलती है। संतुलित आहार हमें बढ़ने और ठीक होने के लिए पोषक तत्व देता है। नियमित व्यायाम हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है और अच्छी नींद हमारे शरीर को आराम करने और ठीक होने देती है। यह समझकर कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, हम ऐसे समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं जो इसे अच्छी तरह से काम करने में मदद करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह लंबे समय तक हमारी अच्छी सेवा करेगा। मानव शरीर की हमारी यात्रा के अंत में हम इसके जटिल डिजाइन और अद्भुत क्षमताओं से चकित हैं। यह हमारे भीतर एक ब्रह्मांड है, प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण। हमारे प्रत्येक के भीतर प्रणालियों का एक सिम्फनी है जो जीवन को बनाए रखने के लिए अथक रूप से मिलकर काम करती है। एक कुशल ऑर्केस्ट्रा की तरह प्रत्येक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर एक चमत्कार है, प्रकृति की एक सच्ची कृति। एवाजोव्स्की की पेंटिंग की तरह इसमें छिपी गहराई और सुंदरता है। यह एक अनुस्मारक है कि हम अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। जैसा कि दोस्तोवस्की ने कहा, सुंदरता दुनिया को बचाएगी और यह सुंदरता हमारे चारों ओर और हमारे भीतर है। यह हमारे अस्तित्व के चमत्कार का पता लगाने और उसकी सराहना करने का निमंत्रण है। लोमोनोसोव के शब्दों को याद रखें, ज्ञान की खोज ही सच्चा मार्ग है। याद रखें, आपके भीतर एक अद्भुत ब्रह्मांड है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को